NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन। सुनने में तो बहुत अटपटा सा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, लेकिन इसके मैजिक को समझने के लिए आप इस इमेज को देखिए। अगर मैं कहूँ कि मैं आपको इस इमेज को डिजिटल फॉर्मेट में बेचूं, तो आप इसको कितने वैल्यू दोगे? आप बोलोगे मैं तो इसके 10 रुपये भी नहीं दूंगा। बट लेट मी टेल यू, इट इज वर्थ अराउंड $69 मिलियन, विच इज रफली 500 करोड़ इन इंडियन रुपीज। और अब दूसरी तरफ इसको देखिए, ये बनाई गई है बाय कैनेडियन म्यूजिशियन ग्रिम्स, जो वर्थ करती है अराउंड $3.6 मिलियन। और ये दोनों एक NFT हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा इस टॉपिक में जानने के लिए, तो बने रहिए टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई विल मेक श्योर यू विल नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट NFT। सो स्टे ट्यून्ड। सो NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन्स। इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल लीजिए। सपोज आपके पास एक तरफ 10 रुपए का नोट है और दूसरी तरफ मोनालिसा की पेंटिंग। अगर मैं आपसे कहूं कि इस 10 रुपए के नोट के बदले मैं आपको दूसरे 10 का नोट दूंगा या मैं आपको 5-5 के 2 सिक्के दूंगा, तो आपको एक्सचेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप मेरे वाले 10 रुपए से भी और अपने वाले 10 रुपए से भी सेम चिप्स का पैकेट खरीद सकते हो। तो इसका मतलब 10 रुपए का नोट यूनिक नहीं है और उसको दूसरी चीज से इंटरचेंज किया जा सकता है। सो ऐसी ही चीजें जो यूनिक नहीं है और उसको ईजिली इंटरचेंज किया जा सके, उन चीज़ों को हम लोग कहते हैं फंजेबल एसेट्स। और दूसरी तरफ हमारे पास है मोनालिसा की पेंटिंग, जो अपने आप में ही मास्टरपीस है और वर्ल्ड में एक ही है। इसका मतलब वो यूनिक है और उसको किसी भी चीज़ से इंटरचेंज नहीं किया जा सकता। सो ऐसी ही चीज़ें जो यूनिक हो और उनको किसी भी चीज़ से इंटरचेंज नहीं कर सकते, उन्हें हम लोग कहते हैं नॉन फंजिबल एसेट्स। अब आप नॉन फंजिबल और फंजिबल एसेट्स में डिफरेंस जान चुके होंगे, और मैंने जैसा आपको बताया कि मोनालिसा की पेंटिंग एक फिजिकल नॉन फंजिबल एसेट है, जिसको एक आर्ट गैलरी या एक ऑक्शन हाउस में बेचा गया है। लेकिन अगर आपके पास एक डिजिटल आर्ट है, केवल डिजिटल आर्ट ही नहीं, अगर आपके पास एक म्यूजिक है, वीडियो है, फोटोग्राफ है, या आपके पास एक मीम भी है जो अपने आप में एक यूनिक है, तो आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं एक NFT में। और उसको कन्वर्ट करने का तरीका इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको कुछ वेबसाइट्स पे विजिट करना होगा जो इंटरनेट पे इजीली प्रोवाइडेड है, लाइक OpenSea.io, फंडामेंटल्स और रारेबल। ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपके डिजिटल एसेट्स को एक NFT में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आपके पास उस डिजिटल नॉन फंजिबल एसेट का एक टोकन आ चुका है, जो कि एक ऐसा बिल एक्ट करेगा जिससे आप उसकी ओनरशिप क्लेम कर सकते हो। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी भी यही है कि NFT वर्क कैसे करता है। सो NFT भी क्रिप्टो करेंसी के जैसे एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, और अभी NFT एक नेसेंट स्टेज पे है, तभी वो वर्ल्ड फेमस इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। और इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करने की वजह से उसकी बाइंग और सेलिंग ईथर क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ही होती है। तो चलिए अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज यही है दैट अ क्रिएटर कैन मोनेटाइज हिज आर्ट। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक बीपल नाम के इंसान ने कैसे अपने डिजिटल वर्क को एक NFT में कन्वर्ट करके उसे $69 मिलियन में बेचा। तो आप भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास एक डिजिटल आर्ट है तो आप उसे इजीली NFT में कन्वर्ट करके कुछ $1000 कमा सकते हैं। इसका सेकेंड एडवांटेज ये है दैट इट गिव्स रॉयल्टी टू द ओनर। इसको समझने के लिए सपोज कीजिए अगर आपके पास एक फिजिकल आर्ट है और आपने उसको 1 लाख रुपए में बेच दिया, तो आपको बस 1 लाख रुपए ही मिलेंगे। और सपोज आपके पास एक डिजिटल आर्ट है जिसको आप NFT में कन्वर्ट कर चुके हैं और आपने उसको 1 लाख रुपए में बेचा, तो आपको बस 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। अगर जिसने खरीदा है और वो भी किसी और को बेचता है 2 लाख रुपए में, तो उसका भी आपको 10% मिलेगा, मतलब 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको एज अ रॉयल्टी। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मैं काउंट करता हूँ। अब इसका तीसरा एडवांटेज क्या है? इसका तीसरा एडवांटेज यही है दैट इट गिव्स एक्सक्लूसिव ओनरशिप राइट टू यू। तो अगर आपने एक डिजिटल आर्ट को एक टोकन में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसका मतलब आप उसके अब ओनर बन चुके हो। तो चलिए अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहले डिसएडवांटेज ये है दैट इट हर्ट्स एनवायरनमेंट। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि NFT की ट्रेडिंग केवल अभी क्रिप्टो करेंसीज में हो रही है, और आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग में कितनी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है, दैट इनडायरेक्टली हर्ट्स एनवायरनमेंट। इसका सेकंड डिसएडवांटेज क्या है? इसका सेकंड डिसएडवांटेज ये है दैट इट हैज अ हाई अनसर्टेन वैल्यू। अब तक आप NFT के बारे में समझ चुके होंगे और आप सोच रहे होंगे कि अभी भी ये नेसेंट स्टेज में है और आगे जाके इसका क्रेज बढ़ने ही वाला है। तो मैं इसे एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखता हूँ और अपने पोर्टफोलियो में भी इसे रख लेता हूँ। बट लेट मी टेल यू, कुछ एक्सपर्ट्स का अभी भी ये कहना है दैट इट इज अ बबल जो कभी भी पॉप आउट हो सकता है। तो अगर आप NFT को एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहे हो
देन यू आर टेकिंग वेरी 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 हाई रिस्क। लेकिन अगर आप इसे कलेक्टेबल आइटम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो देन इट इज टोटली ओके एंड इट्स अप टू यू। और आखिरी में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि NFT अभी नया क्रेज है। अगर आप इसे क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो देन यू कैन मेक मिलियंस। लेकिन अगर आप इसे कंज्यूमर या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो देन टेक योर डिसीजन वेरी वाइजली। थैंक यू।